नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। 3 साल बेमिसाल, धामी सरकार ने कर दिया कमाल। धामी सरकार को आज हो चुके हैं पूरे 3 साल और आज यहाँ पर उन्होंने 3 साल के विषय में एक पुस्तक भी लॉन्च की है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर कई सारी योजनाएं भी लॉन्च की है। उन्होंने यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किए थे लोग, उनको भी उन्होंने यहाँ पे चाबी दी है। साथ ही यहाँ पर कई सारी योजनाएं और भी लॉन्च की गई हैं जिसमें होना है आम जनमानस का फायदा। यहाँ पर उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए भी कई योजनाएं लागू की हैं। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि उत्तराखंड के हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। हम ऐसी योजना बना रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी लोगों को दी और उन्होंने लखपति दीदी के तहत भी लोगों को चेक दिए। यहाँ पे कई सारे रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें लोगों ने अपनी प्रदर्शनियां यहाँ पे लगाई हुई थी। यहाँ पर होम्योपैथिक की प्रदर्शनी थी, यहाँ पे आंगनबाड़ी वालों की भी प्रदर्शनी थी, स्वास्थ्य विभाग वालों की भी प्रदर्शनी थी और दूर दराज से आए लोग यहाँ पे काफी संख्या में थे। उन्होंने यहाँ पर बहनों के लिए भी कई सारी योजनाएं लागू की हैं और जो बच्चे भिक्षावृत्ति का काम करते थे उनको भी उन्होंने यहाँ पर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनकी शिक्षा का बंदोबस्त किया है। सीएम धामी ने यहाँ पर और भी कई सारी योजनाओं का घोषणा की है जिनका लाभ यहाँ पे लोगों को मिलने वाला है। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। आपका नाम? मेरा नाम अंजू बडोला है और मैं CDPO सिटी हूँ और ये महिला शिक्षा की योजना एवं बाल विकास आज हमारे यहाँ पे स्टॉल लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज यहाँ पे 3 महिलाओं की गोद भराई भी की गई है और 2 बच्चों का अन्नप्राशन किया गया है। साथ ही 5 महिलाओं को हमने महालक्ष्मी किट, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की है और 5 बालिकाओं को किशोरी किट वितरित की है। हमने यहाँ स्टॉल में अपना जो प्री स्कूल एजुकेशन का है वो लगाया है। कुक्ड फूड में जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो कुक्ड फूड के बच्चों को दिया जाता है भोजन, वो यहाँ पे हमने लगाया है। हमने जो बाल पोषण के अंतर्गत जो लंचेस और अंडा दिया जाता है वो हमने यहाँ पे लगाया है। क्राफ्ट का हमने काम लगाया, जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में बैठ के अपना बनाते हैं, खेल कूद पे बनाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लगाया। पीछे मेरे एक नंदा सुनंदा का बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। नंदा सुनंदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एक नया प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत ऐसी बालिकाएं जिनकी एजुकेशन किसी कारण से नहीं हो पा रही है, आर्थिक तंगी के कारण, या उनके माता नहीं है या पिता नहीं है या दोनों है, दिव्यांग है कोई, तो ऐसी बालिकाओं की शिक्षा ना रुके, उसके अंतर्गत यहाँ पे आज 6 बालिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2,62,435 रुपए का चेक उनके लिए पूरे साल भर की फीस दी गई। और क्या क्या करती है आपकी संस्था? ये आपके हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना है, नंदा गौरा योजना है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत जन्मी बालिकाओं को 11,000 रुपये और 12वीं पास करने पर 51,000 रुपये दिया जाता है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट जो महिला का प्रसव हो रहा है, प्रसव के समय जो उसको मिलना चाहिए, ये पूरा उसका बच्चा और जच्चा दोनों के लिए है। और साथ ही हमारा अचल अमृत योजना के अंतर्गत बच्चों को जो आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे आते हैं उनको सुगंधित दूध है जिसको रेडी टू वो पीना है एकदम, ये हम लोग यहाँ पे किया गया। आपका नाम? मैं BK ढोंडियाल हूँ, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून। जी सर, ये किस तरह का प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? ये हमारे एक्चुअली कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है और पूरे जनपद में 3 है हमारे। तो एक कोरबा के छात्र छात्राएँ यहाँ पे आई हैं, छात्राएँ हैं तो बालिकाओं के लिए, और 6 बालिकाएँ इनके साथ हैं, जो वार्डन पे आई हैं उनके साथ आज ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे आइटम लगी हैं सारी ये इन छात्राओं के द्वारा ही बनाई गई हैं? बनाई है, ये बालिकाएँ खुद बनाती हैं और मुझे बड़ी खुशी इस बात से हुई है कि अभी पिछली बार सरस मेले में भी इनके जो उत्पाद हैं वो बिके थे और ये लगातार हर जगह पे अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं। आजकल ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं सर, इनकी बहुत डिमांड होती है, ऑनलाइन बिकते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या इस तरह भी आप लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं? उनको व्यावसायिक शिक्षा देने का भी हमारा
उद्देश्य है कि ये बच्चे आगे अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकें और इस प्रकार की प्रदर्शनी में इनको प्रोत्साहन भी मिलता है। इनके उत्पाद बिकते हैं तो इनको प्रोत्साहन मिलता है। चलिए धन्यवाद। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? नमस्कार सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में वार्डन के पद पर कार्यरत हूँ और जैसे सर ने बताया, सर का सहयोग रहता है हमारा विगत वर्षों से 3-4 साल से लगातार हम बेस्ट स्टॉल का अवार्ड लेते हैं। सरस मेले में भी मिलता है सर और गढ़ कॉफी होता है। और मैं एक चीज़ फोकस करना चाहूँगी सर, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे होंगे सर, ये वेस्ट मटेरियल पे बेस है। अगर हमारे हम हॉस्टल में मूंगफली आ रही है तो उसके छिलके से बच्चों ने पेंटिंग बनाई है, पिस्ता है, ये बोटल्स आप देख पा रहे होंगे, अंडे के सर क्रेड आती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं हम कोशिश करते हैं हमारे हॉस्टल में कुछ भी वेस्ट ना जाए। पहाड़ी क्षेत्र का हॉस्टल है सर, चीड़ वगैरह होता है, देवदार, बच्चे वॉक पे जा रहे हैं तो वहाँ से लकड़ियाँ लाते हैं तो उसको बच्चों ने अपनी इमेजिनेशन से एक अपनी कलाकृति बनाई है। तो हमारा जो थीम है ये है कि हमारे छात्रावास में कुछ भी चीज़ वेस्ट ना जाए और बच्चों की जो सोच है वो क्रिएटिव बने। थैंक यू। उत्तराखंड के इतिहास में ये 3 वर्ष स्वर्ण अक्षरों से अंकित किए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया है। वहीं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक रोड मैप तैयार कर नई योजनाएं लागू की है। हम अन्य वादों को भी पूरा करने में अवश्य आप सबके आशीर्वाद से सफल होंगे। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीतियों का परिणाम है। प्रदेश की जनता ने डबल इंजन सरकार को दूसरी बार अपना जन समर्थन दिया और हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में ऐतिहासिक विजय राज्य में दिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपनी मोहर लगाई है। देहरादून में लोग ने अपने भाई सौरभ खंडियाल को आप सबने ऐतिहासिक विजय दिलाकर फिर से ये बता दिया कि देहरादून की देशभक्त जनता हमेशा राष्ट्रवादी दलों का, विकास की सोच करने वालों का ही समर्थन करती है। इसके लिए मैं देहरादून वासियों का भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय 1,05,000 मतों से, भारी अंतर से, 1,05,000 वोट तो कई बार मिलते ही नहीं है। जितना अंतर से यहाँ की जनता ने भाई सौरभ को जिताया, भाई और लगातार 4थी बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना है। पूरा मेयर ही वोट भी चुना है। भाइयों बहनों, हमारा कार्यकाल ऐसे कई ऐतिहासिक आयोजनों का साक्षी बना है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जहां एक और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तराखंड में किया। वहीं G20 की बैठकें सहित अभी हाल ही में संपन्न हुए 28वें राष्ट्रीय खेलों का अभूतपूर्व आयोजन बहुत ही कम समय में करके दिखला दिया कि उत्तराखंड किसी भी मामले में अन्य बड़े प्रदेशों से पीछे नहीं है। भाइयों बहनों, हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम 1400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट परियोजना देहरादून में प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। वहीं हर्रावाला में 300 बेड के अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य भी अब पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हम देहरादून में प्रदूषण को कम करने हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन के साथ साथ 11 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि देहरादून एक ऐसा आधुनिक शहर बने जो देश में विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करे। मुझे प्रसन्नता है आज यहाँ देहरादून जनपद की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थीगण भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप
सभी इसी प्रकार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज इस होगा। भाइयों बहनों, हम प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये भाजपा सरकार है जो केवल वादे नहीं करती है बल्कि उन्हें पूरा करके ही दम लेती है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच में आती है और फिर 5 वर्षों तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। शीतकालीन यात्रा हमारे डेस्टिनेशन पूरे देश दुनिया के समक्ष आए, उसका आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं अपने सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि वह बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। निश्चित रूप से उनका हम भी प्रोत्साहन करेंगे, राज्य की सरकार, राज्यवासी उनका प्रोत्साहन करेंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से पूरे राज्यवासियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे सभी विशिष्टजनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, अपने मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं, देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं का, देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इन 3 वर्षों की यात्रा में हमेशा सहयात्री के रूप में हमारा मार्गदर्शन भी किया है, हमारा प्रोत्साहन भी किया है। पुनः एक बार सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत